तो चलिए लिखेंगे कंडीशन फॉर जीआई। कंडीशन फॉर जीआई, फर्स्ट लिखेंगे रोटेशन अब्सेंट होना चाहिए। रोटेशन अब्सेंट, रोटेशन अब्सेंट। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम। डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम। डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम। और थर्ड पॉइंट में लाइज इन सेम प्लेन। लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है, लाइज इन सेम प्लेन। क्या आप समझ पा रहे होंगे? ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, आज इसी पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप बताइए, क्या इसमें बताओ, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा या नहीं होगा? अब्सेंट होगा, प्रेजेंट होगा? रिस्पॉन्स करिए। अब इधर सिंगल बॉन्ड है ना भाई, रोटेशन पॉसिबल होगा। अगर रोटेशन पॉसिबल होगा तो जीआई शो नहीं करेगा। अब बताइए, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है? क्या हो सकता है? बताइए, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा? होगा। क्या इसमें रोटेशन पॉसिबल है? क्या नहीं। तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है? क्या हो सकता है। क्लियर है ना? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किसमें होता है? जिसमें क्या होना चाहिए, क्या अब्सेंट होना चाहिए? रोटेशन अब्सेंट होना चाहिए। अच्छा बताइए, इसमें रोटेशन अब्सेंट होगा? क्या 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 आप समझ पा रहे हैं? मैं आपको बता रहा था कि अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास कितने लोन पेयर होते हैं? रिस्पॉन्स करिए। अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो कितना लोन पेयर होगा? 1। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो कितना लोन पेयर होगा? 2। ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तो कितना लोन पेयर होगा? 1। वो आंखों से दिखाई नहीं देता है, आपको देखना पड़ता है। क्लियर है ना भाई? चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। जैसे मान लीजिए ये लिखा है और यहाँ में ये ग्रुप है भाई, देखिए ये ग्रुप है ए बी और ये ग्रुप है ए बी। आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है रोटेशन अब्सेंट है या प्रेजेंट है। रिस्पॉन्स करिए, अब्सेंट है, प्रेजेंट है? अब्सेंट है। क्या ये बताओ, ये डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या? क्या यहाँ में डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या? क्या और दोनों किसमें है बताइए? लाइज इन ए सेम प्लेन। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी कितना है? sp2। तो दोनों सेम प्लेन में है। तो बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? तो आंसर पॉसिबल होगा। क्या समझ पा रहे हैं? तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा। आप इसमें ध्यान दीजिए, अगर यहाँ में लिखा गया है और बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे नहीं है। यहाँ में देखो रोटेशन तो एब्सेंट है, यहाँ में डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ में सेम ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो ऐसे लिखा है और आपको बताना है क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना भाई? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या आपको बताओ, क्या इसमें रोटेशन अब्सेंट है, प्रेजेंट है? तो आंसर अब्सेंट होगा। रोटेशन तो अब्सेंट होगा। क्या डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा हुआ है ना? 2 डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें तो एक ही ग्रुप है कि नहीं? तो आपको आंखों से देखना पड़ेगा, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है? 3। क्या इसके पास एक लोन पेयर होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर इसके पास एक लोन पेयर होगा तो ये लोन पेयर होगा। अब देखो, क्या 2 ग्रुप हो गया कि नहीं? 2 डिफरेंट ग्रुप इससे जुड़ा है कि नहीं? जुड़ा है। तो बताओ इसमें क्या पॉसिबल है? तो आंसर इज जीआई पॉसिबल होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है और अगर आपसे पूछा जाए बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? अरे रिस्पॉन्स करिए, करेगा नहीं करेगा? क्या रोटेशन अब्सेंट है? क्या डिफरेंट ग्रुप, इसके पास एक लोन पेयर होगा, इसके पास एक लोन पेयर होगा, सेम सेम। क्या डिफरेंट ग्रुप सेम से जुड़ा हुआ है? डिफरेंट ग्रुप सेम से जुड़ा हुआ है, शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर मान लो लिखा है, बताइए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? क्या यहाँ में डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा है, रोटेशन अब्सेंट है, लेकिन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं तो कितना लोन पेयर होता है? 2। क्या इसके पास 2 लोन पेयर होगा? इधर भी और इधर भी। क्या सेम सेम ग्रुप सेम से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या इसके बारे में हम लोग कल पूरा डिस्कस किए थे? क्यों, क्लियर है ना भाई? लेकिन आपने लिखा नहीं था। ठीक है, तो लिखेंगे ठीक है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप को ऑक्जीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्जीम बोलते हैं। चलिए, कॉपी कर चुके हैं आप लोग। यहाँ में ध्यान दीजिएगा, बताइए यहाँ में
क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है? क्या बताओ यहाँ में रोटेशन पॉसिबल एब्सेंट है? एब्सेंट है। क्या डिफरेंट ग्रुप, टू डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन कितना ही ग्रुप है? एक। अगर दो ग्रुप लग सकता है क्या यहाँ में? क्या दो ग्रुप लग सकता है क्या? नहीं। कार्बन कितना बॉन्ड बना लेगा? 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? कंडीशन याद रखना है, रोटेशन एब्सेंट होना चाहिए। दूसरा, टू डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, यहाँ में एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर है ना? और लाइज इन ए सेम प्लेन। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। समझ पा रहे होंगे? अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या आप बताइए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो ए बी और यहाँ में भी लिखा है ए बी, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या बताओ, ये कार्बन को ध्यान से देखिए, रोटेशन प्रेजेंट है एब्सेंट है? एब्सेंट है, प्रेजेंट है? एब्सेंट है। रोटेशन, क्योंकि इसको रोटेट नहीं किया जा सकता है, रोटेशन तो एब्सेंट है। और बताइए, क्या टू डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा है? अरे देखो, ए बी है ना, ये डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा है। आप लोग बोलते हैं कि ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है। अरे भाई, वो ग्रुप नहीं देखना है, डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन ये एक प्लेन में नहीं लाई करेंगे। क्या समझ पा रहे हैं? अगर ये पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल होगा तो दूसरा पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा भाई? वर्टिकल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। क्या इसको मैं पूरा कल डिटेल में बताया था? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मान लो ऐसे आ जाए, अब बताइए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं होगा? बताइए, रोटेशन तो एब्सेंट है, उसके बाद दो डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से। अगर ये हॉरिजॉन्टल तो ये क्या होगा? वर्टिकल। ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हो गया। ये दोनों ग्रुप एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए, कॉपी हो चुका होगा। मतलब कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, कौन नहीं करेगा, आप आराम से बता सकते हैं। बता सकते हैं ना भाई? ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे अगर कंटिन्यू पाई बॉन्ड आ जाए, कंटिन्यू पाई बॉन्ड आ जाए, तो आपको क्या देखना है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अगर ये हॉरिजॉन्टल हो जाए, दूसरा वर्टिकल हो जाए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि उसका प्लेन ही अलग अलग हो चुका है। क्लियर है ना भाई? अगर ये कार्बन हॉरिजॉन्टल पाई बॉन्ड है तो दूसरा वाला कार्बन का हॉरिजॉन्टल पाई बॉन्ड होना चाहिए। अगर आप इसको वर्टिकल बोलेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल होगा और ये वर्टिकल होगा, तो दोनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। लाई करेंगे तो क्या शो कर सकते हैं भाई? जीआई शो कर सकते हैं। क्या शो कर सकते हैं? जीआई शो करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए, क्या मैं आगे लिखूं, आगे बढ़ूं भाई? चलिए ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो कहीं लिखा है ब्यूटूइन, क्या लिखा है? ब्यूटूइन लिखा है। क्या आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं? बना सकते हैं। कितने कार्बन है बताइए? 4। कितने कार्बन है? 4। और पाई बॉन्ड कहां में लगा है? 2 में लगा है। आप इसको देख के बताइए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? अरे भाई ध्यान दीजिए, काहे नहीं करेगा? क्या ये बताइए भाई, ध्यान दीजिएगा। क्या यही तो लिखा है? क्या ये डबल बॉन्ड के अराउंड, बताओ ये जो डबल बॉन्ड है, क्या उसके 2 डिफरेंट ग्रुप लगा है? और डिफरेंट ग्रुप क्या है? CH3 और H है। क्या यहाँ में भी देखो H है और CH3 है कि नहीं है? क्या आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं? क्या ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो भाई, अभी कॉपी नहीं करेंगे, थोड़ा बोर्ड बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। क्या इसका नाम क्या है? ब्यूटूइन। क्या इसका नाम क्या है? बोलिए, ब्यूटूइन। क्या इसका नाम क्या है? ब्यूटूइन। इसका नाम क्या है? ब्यूटूइन। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो देखो, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिसका IUPAC नाम सेम है, सब कुछ सेम होते वक्त ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से अलग है। वो कैसे अलग है? इसका नाम होता है सिस। क्या नाम होता है? सिस। और इसका क्या नाम होता है? ट्रांस होता है। क्या होता है? बोलिए, ट्रांस। ध्यान से सुनेंगे, इसका नाम है सिस, दूसरा का नाम है ट्रांस। सिस कब बोलते हैं? जब दो ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो क्या नाम हो जाता है? सिस। जब दो ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो क्या नाम होता है? सिस। जब दो ग्रुप अपोजिट साइड में हो जाते हैं तो नाम क्या हो जाता है? ट्रांस। जैसे मान लो मेरा दोनों हाथ ये सिस फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है, सेम साइड है, तो क्या हो जाएगा? सिस। अगर एक ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा? ट्रांस। अगर मैं बोलूं, बताओ दोनों का बीच का डिस्टेंस, मान लो ये सिस है और ये सिस है, सिस फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है? सिस फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। अगर दोनों सिस का बीच का डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। तो बताओ अब दोनों का बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा, ग्रेटर देन 10 या लेस देन 10? अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा।
क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो दोनों का एरियल डिस्टेंस अलग हो जाता है। अगर डिस्टेंस अलग हो जाएगा तो ज्योमेट्री अलग हो जाएगी। इसलिए ये दोनों आपस में क्या होते हैं भाई? आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं? आइसोमर्स। अगर ये दोनों का डिस्टेंस को अगर मैं L1 बोल रहा हूं तो बताइए अब ये दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई? L2। आप मुझे बताइए L1 ज्यादा L2 ज्यादा? L2 की वैल्यू L2 की वैल्यू L1 से ज्यादा होगी। अगर ऐसा होगा तो सिस और ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो जाता है। अलग अलग हो जाएगा तो आइसोमर्स है कि नहीं है? है। आइसोमर्स है कि नहीं है? है। ये आइसोमर्स क्यों है? क्योंकि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नेम सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या हो चुका है? एरियल डिस्टेंस। क्या बोला जाएगा? एरियल डिस्टेंस। ये दोनों का बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया है। डिस्टेंस चेंज हुआ, ज्योमेट्री नहीं बन गई। तो बताओ ये आइसोमर्स है कि नहीं है? है। इसलिए एक का नाम सिस तो दूसरा का नाम ट्रांस होता है। क्या होता है बोलिए? ट्रांस होता है। इसका ध्यान देंगे, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का क्या है भाई? सेम है। क्या इसका आईयूपीएसी नेम भी क्या है? सेम है। लेकिन इसका क्या डिफरेंट हो चुका है? एरियल डिस्टेंस। क्या होता है? एरियल डिस्टेंस डिफरेंट हो चुका है। एरियल डिस्टेंस डिफरेंट हो चुका है। तो ये क्या हो जाएगा? आइसोमर्स होगा। समझ में आ रहा है क्या? स्पेलिंग क्या एरियल का गलत है? जो कुछ भी हो तो एरियल सही है ना? अभी एरियल डिस्टेंस डिफरेंट हो जाता है। मतलब सिस और ट्रांस में एक ग्रुप का एक, अगर मान लो इसका डिस्टेंस को तुम 10 सेंटीमीटर बोल रहे हैं तो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो एक का नाम सिस, दूसरा का नाम क्या हो जाएगा? ट्रांस। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ये ग्रुप लिखा है, देखो क्या ध्यान दे रहे हैं आप लोग? क्या सेम ग्रुप सेम सेम साइड है कि नहीं है? क्या दो ग्रुप सेम साइड है? क्या इसमें रोटेशन अब्सेंट है प्रेजेंट है? अब्सेंट है। क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? क्या ये देखो टू डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन एटम पे, टू डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन एटम पे और दोनों एक ही प्लेन में लाई करेगा, जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? आप थोड़ा सा ध्यान दो, दोनों का बीच का डिस्टेंस अगर L1 है, क्या इसको सिस फॉर्म बोलेंगे ट्रांसफॉर्म बोलेंगे? सिस फॉर्म बोलेंगे। अगर तुमने इसको रोटेट कर दिया, चेंज कर दिया, अगर चेंज कर देंगे तो बताओ क्या ये दोनों का बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा? ट्रांस। समझ पा रहे हैं ना? तो इसका डिस्टेंस चेंज हो गया, मतलब उसकी ज्योमेट्री चेंज हो गई, नाम हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्या नाम हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। मतलब ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। क्या डिफरेंट हुआ था? एरियल डिस्टेंस डिफरेंट हो गया था। एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होने से क्या हो जाएगा? दोनों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आएंगे। क्या समझ पा रहे हैं भाई? L2 वाला कौन सा डिस्टेंस है? ट्रांस। और L1 वाला सिस। मतलब सिस का डिस्टेंस ट्रांस से क्या होता है? कम होता है। अगर दूसरा भाषा में बोला जाएगा तो ट्रांस का डिस्टेंस सिस से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो कॉपी कर चुके होंगे क्या? यहां तक किसी को डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर हम लोग क्या करें साइक्लो एल्केन में देखें कि वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बताओ क्या यहाँ में फ्री रोटेशन अब्सेंट है कि नहीं है? है। अगर फ्री रोटेशन अब्सेंट है तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखना है सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन। अब हम लोग देखने वाले हैं कि साइक्लो एल्केन में, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन में जीआई पॉसिबल है कि नहीं है। देखिए भाई थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब आपको चेक करना है। देखिए कैसे चेक करेंगे? अगर मान लो हमारे पास में क्या है, रिंग है, और आपको रिंग दिया जाएगा और उसमें चेक करना है कि क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए रूल क्या है कि अगर हमारा रिंग में आपको चेक करना है तो कोई भी दो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे अगर टू डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो कंपाउंड हमारा, वो रिंग हमारा क्या शो करेगा? जीआई शो करेगा। मैंने क्या बोला कि कोई भी रिंग में कोई भी दो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का टू डिफरेंट ग्रुप उस पे अटैच होगा तो कंपाउंड क्या शो करने वाला है? जीआई। अच्छा बताओ क्या ये सब सिंगल बॉन्ड है? क्या सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। अगर मान लो यहाँ में Cl लिखा है, यहाँ में H लिखा है, और यहाँ में H लिखा है, यहाँ में Cl लिखा है, बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो 2sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे बताओ इसमें डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? क्या इसमें डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? लगा हुआ है। तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। क्या समझ पा रहे हैं?
और भाई जरूरी नहीं है कि वो एडजेसेंट में लगे हों। अगर मान लो कहीं यहाँ में लिखा है H, यहाँ में लिखा है CH3 और यहाँ में लिखा है CH3 और यहाँ में लिखा है H। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या ये कौन सा हाइब्रिडाइज है भाई? sp3। और ये भी क्या है? sp3। क्या इस पे टू डिफरेंट ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है क्या? sp3 से। क्या यहाँ में भी टू डिफरेंट ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा हुआ है? तो अगर दो डिफरेंट ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अरे भाई समझे नहीं समझे? अगर मान लो यहाँ में लिखा है, यहाँ में लिखा है CH3H लिखा है और यहाँ में H और H लिखा है, बताओ ये शो करेगा कि नहीं करेगा? तो आंसर इज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ में तो डिफरेंट ग्रुप था sp3 पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो चुका है? सेम ग्रुप हो चुका है, तो इसलिए वो कंपाउंड क्या शो नहीं करेगा? GI शो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने इसको H हटाया और यहाँ में Cl लगा दिया, बताओ अब शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि जब भी सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन में आपको जीआई शो करना है, मतलब जीआई चेक करना है कि जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है कि कोई भी दो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे आपको टू डिफरेंट ग्रुप देखना है। अगर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कंपाउंड क्या शो करेगा? जीआई शो करेगा। क्या शो करेगा भाई? जीआई शो करेगा। जैसे आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई, आपको बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा कि नहीं होगा। क्या ये क्या लिखा गया है? देखिए साइक्लोब्यूटेन, क्या लिखा है? साइक्लोब्यूटेन। ये 4 मेंबर का रिंग है कि नहीं है? है ना? अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या ये देखो, क्या ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है कि नहीं है? देखिए, क्या ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्या? इस पे क्या टू डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या? क्या यहाँ में भी देखिए, क्या इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्या? टू डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या? मतलब ये कंपाउंड क्या शो करने वाला है? जीआई। क्या शो करेगा? जीआई। क्या जरूरी है क्या भाई कि हमेशा वो एडजेसेंट में लगा होना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी रिंग में अगर ऐसा लगा, बताओ आप जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि इस sp3 पे दो डिफरेंट ग्रुप है, इस sp2 पे टू डिफरेंट ग्रुप है, तो ये कंपाउंड क्या शो करने वाला है? जीआई शो करने वाला है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर सेम सेम ग्रुप हो जाएगा तो जीआई शो नहीं करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर आपसे मैं पूछूं, बताइए अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? आप ध्यान दीजिएगा। अब बताओ, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मतलब ये कंपाउंड जीआई होगा कि नहीं होगा? आपको बताना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ऐसा लिखा है तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले ये रिंग है, रिंग में क्या देखना है कि दो, ये कार्बन भी sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है कि नहीं है? क्या इस sp3 पे दोनों ग्रुप सेम सेम हो गया कि नहीं हो चुका है? यहाँ में भी सेम सेम हो चुका है, मतलब ये कंपाउंड क्या शो नहीं करेगा? जीआई शो नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो जीआई शो करना है साइक्लोएल्केन में, तो क्या देखना पड़ेगा कि दो sp3, कोई भी दो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे टू डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए, तो कंपाउंड क्या शो करेगा? जीआई। तो लिखिए तो भाई, लिखिए, इन द सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन substituted cycloalkane, if any two sp3 carbon, if any two sp3 carbon having two different group will show GI, will show GI। समझ पा रहे हैं? तो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन में अगर कोई भी दो sp3 कार्बन पे टू डिफरेंट ग्रुप लगा है तो कंपाउंड क्या शो करेगा? एग्जाम्पल को भी कर सकते हैं। तो देखिए, रिंग में चेक करना तो बहुत आसान है, आपको जाना है कोई भी पूरा रिंग में चेक कर लेना और देखना कि क्या ये जी, अगर मान लो ये रिंग है भाई, ये रिंग है और यहां हमें बताना है आपको कि क्या ये जीआई शो करेगा? क्या ये रिंग में जीआई शो करेगा? अरे भाई देखो, sp3 पे क्या ये sp3 है? ये भी sp3 है कि नहीं है? क्या इसमें सेम सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या? इसमें भी सेम सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या शो नहीं करेगा? ये जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो कहीं ऐसे लिखा हुआ है, अब आपसे पूछा जाएगा बताइए क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? तो आंसर इज करेगा, पूरा कहीं भी रिंग में। अच्छा बताओ, क्या ये वाला कार्बन जीआई शो करेगा? तो इस पे क्या देखेंगे? अरे भाई कार्बन के इसके पास दो सेम सेम ग्रुप होगा HH, क्या ये भी दोनों HH होगा? तो ये शो नहीं करेगा। ये लोकेशन और ये लोकेशन जीआई शो करने वाला है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको समझ में आ जाएगा।
देखिए भाई इसका तो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। आज 30 क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसमें आपको पता करना होगा कि ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं ना भाई? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जिससे ज्यादा आएगा उससे ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और यूपीएससी ने हमसे थोड़ा कम आता है तो कम क्वेश्चन प्रैक्टिस किया गया था, कम नहीं था उतना सफिशियंट है कि नहीं है? तो जिस टॉपिक से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। कॉपी हो चुका है क्या? क्या आपको समझ में आ रहा है कि साइक्लिक एल्केन में कैसे चेक करना है ना? अब हम बात करेंगे साइक्लिक किसमें बात करेंगे भाई? साइक्लो एल्कीन में कैसे चेक करना है? किसमें? साइक्लो एल्कीन में अगर डबल बॉन्ड आएगा तो कैसे शो करना है, कैसे चेक करना है कि वो जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करेंगे जीआई इन साइक्लो एल्कीन, जीआई इन साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम लोगों को क्या करना है भाई? चेक करना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखो, अपने कुछ देर पहले आप लोग ये पढ़ रहे थे, जैसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने इसका देखा भाई, साइक्लोब्यूटुइन देखा है कि नहीं? मतलब साइक्लो नहीं, ब्यूटुइन देखा, तो इसका दो फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा था, एक तो सिस, दूसरा क्या हो रहा था? ट्रांस। अगर मान लो कोई कंपाउंड ऐसा है जिसका ट्रांसफॉर्म ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या वो जीआई शो करेगा क्या? अरे भाई जीआई शो करना है तो एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा। अगर मैं बोलूं मान लो ये कंपाउंड है भाई और इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या ये जीआई शो करेगा क्या? नहीं करेगा। अरे भाई यही सेम स्ट्रक्चर ना बना, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। अगर यही एक स्ट्रक्चर उसका एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या वो जीआई शो करेगा? नहीं समझा भाई? क्या आप समझ रहे हैं? जैसे मान लो ये कंपाउंड है, अब तुम बोलेगा नहीं ब्यूटीन का तो करेगा ही, मैंने एक कंपाउंड माना, एज्यूम करो एक ऐसा कंपाउंड है जिसका केवल एक ही स्ट्रक्चर बन पा रहा है और दूसरा स्ट्रक्चर बन ही नहीं पा रहा है, तो क्या वो जीआई शो करेगा क्या? नहीं करेगा। क्या करेगा? नहीं करेगा। अगर उसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करे तो क्या वो जीआई शो करेगा क्या? नहीं करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? देखिए आइए आगे हम बात करते हैं। तो देखिए अगर हम लोगों को देखिए भाई अगर हम बात करें, ठीक है, अब देखिए ये 3 मेंबर का रिंग है, 3 मेंबर का एल्कीन है, 4 मेंबर का है, 5 मेंबर का, 6 मेंबर का, 7 मेंबर का, है ना? अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये 8 मेंबर का है, ये कितना मेंबर का है? 8 मेंबर का। काउंट कर सकते हैं, देखो कार्बन यहां से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 मेंबर का रिंग है। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो देखिए अगर हमको साइक्लो एल्कीन में जीआई शो करना है तो यहां में ध्यान दीजिएगा, 3 कार्बन का रिंग, देखो ये यहां से चेक करना है, क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं। अरे भाई 7 कार्बन तक जीआई शो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं होता है। तो जब भी आपको एल्कीन में चेक करना है कि क्या इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, तो 3 मेंबर का शो, 3 मेंबर में अगर पाई बॉन्ड है तो जीआई शो नहीं करेगा, 4 मेंबर में पाई बॉन्ड है तो ये जीआई शो नहीं करेगा। क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं करेगा। क्या ये 6 मेंबर वाला भी नहीं करता है? 7 मेंबर वाला नहीं शो करता है, 8 मेंबर वाला से शो होता है। क्या समझ पा रहे हैं? तो आपको ये याद रखना है कि कार्बन, देखो जब भी हम लोग बात करेंगे एल्किन में तो 3 मेंबर का जीआई शो नहीं करेगा, 4 का नहीं करेगा, 5 का नहीं करेगा, टिल कहां तक नहीं करेगा? 7 तक। जो 7 कार्बन से ज्यादा कार्बन आएगा तो वो जीआई शो करेगा। क्या समझ पा रहे हैं भाई? 3 से लेके 7 तक क्यों नहीं शो हो रहा था? क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए 3 से लेके 7 तक कोई भी साइक्लो एल्किन की बात करें, 3 मेंबर का साइक्लो एल्किन में जीआई पॉसिबल नहीं है, 4 में नहीं पॉसिबल है, 5 में नहीं है, 6 में नहीं है, 7 में नहीं है, लेकिन 8 मेंबर में क्या होता है? जीआई पॉसिबल होता है। तो जब भी आपको रिंग में है डबल बॉन्ड, उसका चेक करना है कि क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। तो याद रखेंगे 3 से लेके 7 तक शो नहीं होता। कहां से होता है भाई? 8 कार्बन से। क्या समझ पा रहे हैं? अरे उतना अच्छा समझ में नहीं आया, जैसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी रुक जाइए, आराम से कॉपी करना, अभी मैं पूरा इसको लिखाऊंगा, ठीक है? ध्यान दीजिए। जैसे मान लो भाई ये घर है, क्या है भाई? घर है। इस घर में 2 स्टूडेंट रहते थे, इस घर में 2 स्टूडेंट रहते थे। स्टूडेंट का नाम क्या लिखा जाए? ए बी लिख दिया जाए। क्या समझ पा रहे हैं? दोनों स्टूडेंट ने भाई नीट का तैयारी कर रहे थे। किसका तैयारी कर रहे हैं? नीट एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे थे। मान लो 2024 में ए स्टूडेंट फेल हो गए। क्या हो गए भाई? फेल हो गए। लेकिन बी स्टूडेंट ने क्या हुआ भाई?
बी स्टूडेंट ने नीट एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, बोलो क्लियर है ना भाई। अगर बी स्टूडेंट नीट एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तो क्या वो डॉक्टर बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? अरे भाई नीट क्वालिफाई करने से डॉक्टर तो बन ही जाते हैं ना। वो डिपेंड करता है कि तुम जाके बैक सेमेस्टर में पास हो रहा है, फेल हो रहा है। मान लो 8 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट है, एक में फेल हो गया तो फिर एक साल नेक्स्ट के बाद एग्जाम देना पड़ेगा। अब 5 बार फेल हो गया तो ईयर बैक लग जाता है, फिर एक बार उसी क्लास में रहना है। लेकिन तुम 4 साल में पास हो रहा है कि 5 साल में पास हो रहा है कि 8 साल में पास हो रहा है, वो डिपेंड करेगा कि पढ़ाई कैसी चल रही है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? लेकिन क्या आप डॉक्टर तो जरूर बन जाएंगे कि नहीं? तो बताओ ये वाला ए तो नीट एग्जामिनेशन में तो फेल हो गया था, लेकिन बी स्टूडेंट ने नीट एग्जाम में पास हो गया। तो अब थोड़ा सा ध्यान दो, एक रूम में दोनों स्टूडेंट रह रहे थे लेकिन बी तो पास हो गया। तो बताओ ये जो कमरा है क्या वो डॉक्टर का घर कहलाएगा कि नहीं? अरे भाई कोई आएगा तो क्या ये बी तो इसी घर में रहता है ना भाई, तो क्या ये डॉक्टर का घर बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? बोला जाएगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर एक लोकेशन पे जीआई नहीं है और दूसरा लोकेशन पे जीआई पॉसिबल है तो ओवरऑल कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अरे भाई देखो, एक तो नीट क्वालिफाई नहीं करा ना, एक डॉक्टर नहीं बना, दूसरा बन गया। अरे भाई दोनों तो सेम ही घर में रह रहे थे ना, लेकिन तभी भी ये घर किसका नाम से जाना जाएगा? डॉक्टर के नाम से जाना जाएगा। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो उसी प्रकार जब भी आपको रिंग में चेक करना है, एक लोकेशन तो जीआई, एक लोकेशन में तो जीआई नहीं है लेकिन दूसरा लोकेशन में जीआई है, तो ओवरऑल वो कंपाउंड क्या शो करेगा? जीआई शो करेगा। क्या शो करेगा? अगर मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा भाई। 4 मेंबर का रिंग है और 4 मेंबर में पाई बॉन्ड आता है तो जीआई शो नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो भाई मैंने ऐसे लिख दिया, अब आपसे पूछूंगा बताइए क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? तो आप बोलेंगे इसका वजह से तो जीआई नहीं होगा, क्योंकि जीआई साइक्लोएल्किन में जीआई को शो करने के लिए कार्बन कितना होना चाहिए था? 8, लेकिन यहां में कार्बन कितना है? 4। मतलब बताओ क्या ये डबल बॉन्ड का वजह से जीआई होगा क्या? नहीं। लेकिन मैंने आपको रिंग में जीआई बताया था क्या? कोई भी 2 sp3 कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप लगा होगा तो कंपाउंड क्या शो करता है? रिस्पॉन्स नहीं है। क्या शो करता है? क्या ये बताओ sp3 है क्या? क्या ये 2 डिफरेंट ग्रुप है क्या? क्या ये sp3 है क्या? क्या 2 डिफरेंट ग्रुप है क्या? तो क्या ये लोकेशन ने तो जीआई शो करा, लेकिन ये लोकेशन ने जीआई शो नहीं किया, लेकिन ओवरऑल कंपाउंड क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्या शो करेगा भाई? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? मेरा कहने का मतलब है कि एक लोकेशन जीआई नहीं करेगा, लेकिन अगर दूसरा लोकेशन जीआई कर रहा है तो ओवरऑल कंपाउंड क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? चलिए तो पहले इसको लिखना है। लिखेंगे इन साइक्लोएल्कीन, लिखिए इन साइक्लोएल्कीन डबल बॉन्ड लोकेशन, इन साइक्लोएल्कीन double bond location will not show GI, double bond location will not show GI till the 7-member ring, till the 7-member ring, till the 7-member ring. In cycloalkane double bond location will not show GI till 7-member ring. क्या यहां तक कॉपी हो चुका है? But above 7-member ring, they will show GI. But above 7-member ring, they will show GI. अरे भाई बहुत आसान तरीका ना हो गया। अगर मान लो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 मेंबर में रिंग है तो जीआई नहीं होगा, 4 में है तो डबल बॉन्ड का वजह से जीआई नहीं होगा, 5 होगा तो जीआई नहीं होगा, 6 होगा तो जीआई नहीं होगा, 7 होगा तो जीआई नहीं होगा, 8 होगा तो उस रिंग का वजह से, उस डबल बॉन्ड का वजह से क्या होगा? जीआई पॉसिबल होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए कॉपी कर लीजिए। मैंने आपको क्या बताया? एक कंपाउंड में जीआई है, दूसरा लोकेशन पे जीआई नहीं है, तो ओवरऑल कंपाउंड क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। मैंने आपको कितने रिएजेंट लिखाए थे? 3। ठीक। क्या ये डबल बॉन्ड लोकेशन जीआई शो करेगा? नहीं। क्या ये डबल बॉन्ड लोकेशन शो करेगा? नहीं। अच्छा क्या ये वाला sp3 शो करेगा क्या? नहीं। अरे भाई HH है, समझ पा रहे हैं ना? HH दोनों सेम है तो नहीं करेगा। ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये करता है।
क्या समझ पा रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट हो जाता है, बाकी 7 कार्बन तक का ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए वो शो नहीं करता है। क्या समझ पा रहे हैं? चलिए अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन लिखिए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो GI? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो GI? Which of the following compound will show GI? Which of the following compound will show GI? ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड जीआई शो करेगा। ठीक है, आप बताइए पहला शो करेगा क्या? क्या ये डबल बॉन्ड लोकेशन जीआई शो करती है क्या? क्या ये करेगा? क्या ये डबल बॉन्ड लोकेशन जीआई शो करेगा? नहीं। लेकिन दूसरा लोकेशन है, क्या ये sp3 कार्बन, ये sp3 कार्बन दोनों डिफरेंट ग्रुप है क्या? है तो करेगा। क्या ये डबल बॉन्ड लोकेशन जीआई शो करेगा? ये तो नहीं करेगा। लेकिन ये sp3 क्या दोनों सेम सेम ग्रुप लगाए क्या? तो ये भी शो नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? सी। मतलब ये जो कंपाउंड होगा वो हमारा क्या शो करने वाला है? जीआई शो करेगा। क्या समझ पा रहे हैं? बताइए रिंग में जीआई शो करने का क्या है? दो ही तरीका है। डबल बॉन्ड लोकेशन अप टू 7 कार्बन तक जीआई शो नहीं करती है, लेकिन अगर टू डिफरेंट sp3, अगर दो sp3 पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है तो वो जीआई शो करेगा। बस इतना ही तो रूल याद करना है। कॉपी हो चुका है क्वेश्चन। अब हमको बताना है कि कितना लोकेशन होगा जो जीआई शो करेगा। इसके कितने लोकेशन है जो जीआई शो कर रहे हैं भाई? एक ही लोकेशन है, यही तो लोकेशन पे जीआई शो हो रही है, लेकिन इस लोकेशन पे जीआई शो नहीं हो रही है। क्या समझ पा रहे हैं? चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। हाउ मेनी लोकेशन to show GI, how many location to show GI for following compound? How many location will show GI? How many location will show GI in the following compound? चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा, ठीक है, आपको चेक करना है कि कौन सा लोकेशन जो होगा वो जीआई होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? कितने लोकेशन जीआई होंगे जो शो करेंगे? कॉपी हो चुका है क्या? अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या हम लोग जीआई किस किस के अराउंड शो करते चेक करते हैं? डबल बॉन्ड के अराउंड है कि नहीं? रोटेशन अब्सेंट होता है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो कर चेक करना है क्या? नहीं, रोटेशन अवेलेबल होता है। क्लियर है ना? क्या साइक्लिक रिंग में चेक करते हैं? क्योंकि रोटेशन क्या होता है? अब्सेंट होता है। क्या समझ पा रहे हैं? तो बताइए डबल बॉन्ड के अराउंड, अगर बताओ क्या ये डबल बॉन्ड है क्या? क्या कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है? 2। क्या इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे क्या? क्या दोनों ग्रुप सेम ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा है क्या? तो क्या ये लोकेशन जीआई शो करेगा? नहीं करेगा। क्या? नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, आपको देखना है क्या ये लोकेशन पे चेक करना है। बताओ क्या यहाँ में एक एच होगा? क्या इधर एच होगा? क्या ये लोकेशन पे चेक करने की क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? क्या बताओ ये वाला कार्बन, क्या इस पे 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या? अरे जुड़ा है, एक एच, दूसरा इतना बड़ा ग्रुप। क्या ये कार्बन है कि नहीं है? इसके जस्ट बगल वाला है कि नहीं है? ध्यान दीजिए, मैंने ये बोला कि क्या ये डबल बॉन्ड, क्या रोटेशन अब्सेंट, क्या इस पे 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है एच और ये कार्बन है कि नहीं है?
क्या यहाँ में देखो H और ये कार्बन है कि नहीं है, टू डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं है डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो बताओ ये शो करेगा कि नहीं करेगा। क्या ये लोकेशन, ये डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या शो कर रही है, GI, क्या शो कर रही है, GI। नहीं समझे आप लोग, क्या यहाँ में क्या हो गया था, क्या हो गया था, देखो भाई ये कार्बन पे क्या हो गया था, दो ग्रुप सेम सेम हो गया था, इसलिए वो GI शो नहीं किया। लेकिन इस डबल बॉन्ड पे देखो H है और ये सबको एक ग्रुप मान लीजिए, समझ पा रहे हैं ना, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है या डिफरेंट है, तो आंसर इज डिफरेंट है। यहाँ में कार्बन है, यहाँ में हाइड्रोजन है, डिफरेंट है, और यहाँ में देखो हाइड्रोजन है और क्या है भाई, कार्बन है, तो डिफरेंट है, इसलिए वो क्या शो करेगा, GI शो करेगा। क्या शो करेगा, GI। अब मुझे बताइए क्या ये मल्टीपल बॉन्ड GI शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आंसर इज करेगा, क्योंकि इसके पास एक H है और यहाँ में क्या है, कार्बन है, इसके पास भी एक H है और इधर क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से, डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से GI शो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो यहाँ में ये जो डबल बॉन्ड है वो GI तो शो कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या वो GI शो करेगा। अब थोड़ा सा आइए, क्या ये सिंगल बॉन्ड में चेक करना है, नहीं, क्या बताओ क्या ये रिंग GI शो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 5 मेंबर में रिंग आ जाती है, 5 मेंबर में अगर डबल बॉन्ड आता है तो वो डबल बॉन्ड का लोकेशन GI शो नहीं करता है। तो फिर हमको क्या चेक करना था, रिंग में अगर दो sp3 पे डिफरेंट ग्रुप जुड़ा होता है तो वो क्या शो करता है, GI शो करता है। बताओ क्या ये sp3 कार्बन है क्या, क्या ये sp3 कार्बन है क्या, क्या ये sp3 कार्बन है क्या, आप मुझे बताओ, क्या इस पे H है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपको ध्यान देना है, क्या हाइड्रोजन दिखाई देता है क्या, नहीं, आपको खुद समझना है, डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा है, क्या डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा है, क्या यहाँ में बताओ क्या इसके पास एक H होगा, क्या ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, डिफरेंट है, आंसर इज डिफरेंट है। तो बताओ क्या ये लोकेशन भी GI शो करेगा कि नहीं करेगा, तो ऐसे कितने लोकेशन है जहां पे GI शो हो रहा है, 3, आंसर इज 3, आंसर 1 2 और ये एक लोकेशन, तो क्या हो जाएगा आंसर 3। तो बताओ ये ओवरऑल कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, एक लोकेशन तो नहीं कर रही थी, बाकी लोकेशन तो कर रही थी, तो आंसर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नहीं समझे आप लोग, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे भाई, कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कॉपी हो चुका है क्या। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, आइए ध्यान दीजिए इधर बोर्ड पे। अगर मान लो ऐसा लिखा है, आपको बताना है कि कितने लोकेशन पे GI होगी, ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, बताइए सबसे पहले ध्यान देना है, बताओ क्या ये कार्बन और एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है क्या, क्या रोटेशन अब्सेंट है, प्रेजेंट है, अब्सेंट है, क्या सेम ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या, टू सेम ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा है, तो बताओ क्या ये पाई बॉन्ड GI शो करेगा क्या, नहीं शो करेगा, क्या करेगा, नहीं शो करेगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ में रिंग भी दिखाई दे रही है क्या, क्या रिंग दिखाई दे रही है, तो रिंग में चेक करेंगे, क्या बताओ ये कार्बन कौन सा है, sp3, क्या है बोलिए, sp3, क्या इस पे दो डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है क्या, Cl और H, क्या ये भी कार्बन sp3 है क्या टू डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है क्या, बताइए, तो बताओ क्या ये लोकेशन GI शो करेगा, तो आंसर इज S करेगा। तो बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके कितने लोकेशन है जहां GI शो हो रही है, तो आंसर इज 1 लोकेशन है, कितने लोकेशन है, 1, किसमें, रिंग में, तो आंसर इसके लोकेशन कितने हो जाएंगे, इसके लोकेशन कितने होंगे, लोकेशन टू शो GI, तो आंसर इज 1। और क्या ये कंपाउंड GI शो करेगा, क्या ये कंपाउंड GI शो करेगा, तो आंसर इज S करेगा। इसके पहले में बताओ कितने, आंसर 3 नहीं था, लोकेशन कितना होगा बताइए, लोकेशन लोकेशन टू शो GI, तो आंसर इज लोकेशन टू शो GI, तो आंसर कितना था, 3 लोकेशन था। और ये बताइए क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आंसर इज S करेगा। क्या समझ पा रहे हैं, ऐसे 3 लोकेशन है जहां पे वो GI शो करेगा, भाई टेंशन मत लीजिए, एक दो एग्जांपल ही अभी पढ़ाया गया, केवल आज यही पढ़ाया जाएगा, क्या ये कंपाउंड GI शो करेगा, तो उसके कितने लोकेशन होंगे जहां पे वो GI शो कर रहा है। ऐसे 20-25 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, क्या समझ पा रहे हैं, तो ये कॉपी कर लीजिए। बताइए GI शो करेगा क्या, क्या GI शो करेगा, नहीं करेगा, GI शो करेगा कि नहीं करेगा, आपको बताना है, आंसर ये ऐसा था।
ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, देखिए सबसे पहले ये डबल बॉन्ड का चेक कर लेते हैं। क्या एच और डी सेम सेम ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है? डिफरेंट ग्रुप है। डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन पे जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन पे जुड़ा हुआ है, और यहां में क्या करना है भाई, देखिए यहां में इस साइड में चेक करना है भाई। देखिए क्या ये बताओ, ये कार्बन है, ये कार्बन है क्या, Cl? अब देखो जब भी आपको ऐसा रिंग बना के दे देगा ना, तो आपको क्या करना है, यहां से दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अब यहां में बनाइए, यहां में कितना, ये ग्रुप और ये ग्रुप बताओ सेम है कि डिफरेंट है? तो आंसर इज सेम है। अरे भाई देखो, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन Cl, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन Cl, तो सेम ग्रुप है या डिफरेंट ग्रुप है? तो आंसर इज सेम ग्रुप है। तो ये मल्टीपल बॉन्ड का वजह से जीआई पॉसिबल नहीं होगी। तुम लोग नहीं समझा। जब भी ऐसा रिंग है ना भाई, इसको डिवाइड करो। डिवाइड करेंगे तो ऊपर और नीचे वाला ग्रुप आइडेंटिकल हो चुका है, लेकिन अगर यहां में बी आर होता, अगर यहां में बी आर होता तो बताओ सेम है या डिफरेंट है? तो आंसर इज डिफरेंट है। यहां में CCl है, यहां में CBr है, तो अब ये कंपाउंड जीआई शो करता। क्या आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा ये इसको आगे यहां में कराता हूं मैं। देखिए थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा ऐसा दे दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान, बताओ ये शो करेगा कि नहीं करेगा? जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? जोर से बोलो, करेगा नहीं करेगा? क्या ये ग्रुप एच और डी तो ये डिफरेंट है ना भाई, लेकिन इधर में ग्रुप क्या हो चुका है, सेम। कैसे चेक करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको डिवाइड करिए, ऊपर में दो कार्बन, नीचे में दो कार्बन, सेम सेम हो गया क्या? सेम सेम हो गया, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अब आंसर ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। अगर मान लो यहां में लिखा है एच और डी, और चेक करना है, बताओ क्या ये डबल बॉन्ड के राउंड, क्या ये डिफरेंट ग्रुप है क्या? हाँ डिफरेंट ग्रुप है। अगर मान लो यहाँ में Cl लगा है, यहाँ में Cl लगा है, आपको करना क्या है, इसको यहां से डिवाइड करना है। बताओ ऊपर में ग्रुप और नीचे में ग्रुप सेम हो गया, डिफरेंट हो गया? आंसर इज सेम हो गया है। सेम हो गया तो शो करेगा क्या? नहीं करेगा। अभी कॉपी मत करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब क्या हो रही है, ध्यान दीजिए इधर। अगर मान लो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में एक कार्बन आ जाए, तो उसको जब डिवाइड करते हैं तो आइडेंटिकल डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड हो जाता है? आइडेंटिकल डिवाइड होता है। आप नहीं समझे, ध्यान दीजिए, मैं इसको ओपन करके समझा रहा हूं। जैसे मान लो यहां में इसको क्या लिखेंगे, CH2Cl, जब भी आपको डाउट है तो ऐसा करेंगे। और यहां में क्या है भाई, CH2, ध्यान दीजिए ध्यान, और यहां में लिखा है CH2Cl, इसको CH2, अगर मान लो यहां में ऐसे लिखा है, समझ पा रहे हैं ना, तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, इसको ओपन कर देना, ओपन करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। अब ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम सेम, डिफरेंट डिफरेंट, सेम सेम, सेम सेम, तो जो जीआई शो नहीं करेगा। अब देखो ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब शुरू हो रही है। अगर मान लो यहां में ऐसा, इसके बीच में एक कार्बन आ चुका है, क्या आ चुका है, एक कार्बन आ चुका है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये ग्रुप आइडेंटिकल, ऊपर आधा ऊपर चला जाएगा, आधा नीचे चला जाएगा। यहां में Cl लगा हो, Br लिखा हो, कुछ भी लगा हो, वो कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। क्या करेगा? नहीं करेगा। जैसे ध्यान दीजिए, अभी बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा। अगर मान लो यहां में लिखा है Cl लगा है, Br लगा है, फिर यहां से डिवाइड करना, ऊपर में देखना, नीचे में देखना, सेम सेम आ चुका है, इस कार्बन को नहीं देखना है, क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे तो आधा Cl आधा Br ऊपर, आधा Cl आधा Br नीचे, आइडेंटिकल डिवाइड हो जाता है। ये कार्बन आइडेंटिकल डिवाइड हो जाता है, इसलिए वो जीआई शो नहीं करेगा। क्या समझ पा रहे हैं क्या? नहीं उतना मजा लेकिन नहीं आया, ध्यान दीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा अलग करते हैं। जैसे देखिए, आपको बताना है जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अगर यहाँ में Cl, यहाँ में Br, अब बताओ इसको डिवाइड करना, ऊपर में देखना ग्रुप और नीचे में देखना ग्रुप, सेम सेम, डिफरेंट डिफरेंट, आंसर इज डिफरेंट डिफरेंट। क्या यहाँ में सेम सेम या डिफरेंट डिफरेंट? डिफरेंट डिफरेंट। तो क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्या समझ पा रहे हैं? क्या ये लोकेशन जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। sp3 पे ClH, sp3 पे ClBr, ऐसे कितने लोकेशन है जो जीआई शो कर रहे हैं? तो आंसर इज 2 लोकेशन है, एक तो ये लोकेशन और ये एक लोकेशन। नहीं समझ में आया? क्या इसमें कोई, इसमें बताओ जीआई शो करेगा क्या? करेगा, लेकिन इसका वजह से जीआई शो नहीं करेगा। किसका वजह से करेगा? रिंग का वजह से। बताओ क्या ये sp3 है क्या? क्या इसमें ClH है क्या? क्या यहाँ में ClH है क्या? तो ओवरऑल कंपाउंड जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, लेकिन किसका वजह से? रिंग का वजह से। क्या समझ पा रहे हैं? क्या ये बताओ शो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ में भी देखो HH, यहाँ में भी देखो HH, तो ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा।
ये कंपाउंड ये मल्टीपल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन ये वाला लोकेशन क्या शो करेगा भाई, जीआई। तो ओवरऑल ये कंपाउंड जीआई करेगा कि नहीं करेगा, तो आंसर एस करेगा। और ये नहीं करेगा किसका वजह से, पाई बॉन्ड का वजह से नहीं करेगा। नहीं समझ में आया, आ गया होगा। तो बताओ ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाँ करेगा। तो इसमें कितने लोकेशन है, लोकेशन टू शो जीआई, लोकेशन टू शो जीआई, तो आंसर इज 2। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? अच्छा इसमें अभी भी डाउट है, इसके पहले ये ये क्वेश्चन तो कर चुके होंगे आप लोग, क्वेश्चन कॉपी हो चुका होगा, ठीक है। तो ये कॉपी करना है। देखो क्या करना है, इसको तो डिवाइड ही तो कर देना है। अगर ऊपर और नीचे वाला ग्रुप सेम सेम हो गया तो इस मल्टीपल बॉन्ड का वजह से जीआई सही नहीं होगा। तो रिंग का वजह से चेक करेंगे, रिंग में क्या था, कोई भी दो sp3 कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप लगा है तो आंसर हो जाएगा जीआई शो करेगा। नहीं समझे आप लोग, समझ गए होंगे, ठीक है। मैं खुद ही एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ लोकेशन पूछा जाए तो बता सकते हैं। अभी तो मैंने 3-4 ही क्वेश्चन कराया, अभी बहुत सारा क्वेश्चन कराना है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्यों शो करेगा ना, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ये मल्टीपल बॉन्ड का रिस्पेक्ट में, तो ये हम लोग क्या चेक करते हैं, ये मल्टीपल बॉन्ड का रिस्पेक्ट में अगर 2 डिफरेंट ग्रुप लगा होगा तो जीआई शो करेगा, है ना। तो देखो ये मल्टीपल बॉन्ड है ना, ये कार्बन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अब इधर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है, चेक करना है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इधर में देखो कार्बन कार्बन, लेकिन इस कार्बन पे सी है, इस कार्बन पे बी है, डिफरेंट हो गया या सेम हो गया, डिफरेंट हो चुका है। तो क्या ये मल्टीपल बॉन्ड जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अब ये रिंग में चेक करेंगे, बताओ ये कार्बन sp3 है क्या, क्या ये Cl और यहाँ में H होगा, क्या डिफरेंट ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है sp3 से, क्या यहाँ में भी डिफरेंट ग्रुप sp3 से जुड़ा हुआ है क्या, तो ये भी क्या शो करेगा जीआई, और ये भी क्या शो करेगा जीआई। तो कितने लोकेशन है जो जीआई शो कर रहे हैं, तो आंसर इज 2। क्या समझ पा रहे हैं? ऊपर वाला क्यों नहीं होगा, ऊपर वाला देखो ये पाई बॉन्ड है, क्या इधर में डिफरेंट ग्रुप है, इधर में बताओ CCl, ये कार्बन, ऊपर वाला सेम सेम डिफरेंट डिफरेंट, सेम सेम, तो क्या ये पाई बॉन्ड जीआई शो करेगा, नहीं। लेकिन बताओ क्या ये रिंग जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो वही देखो करेगा, लेकिन नो कौन, पाई बॉन्ड वाला जीआई शो नहीं करेगा। समझ पा रहे होंगे, मतलब ओवरऑल कंपाउंड क्या शो करेगा, जीआई। नहीं समझे आप लोग? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ऐसा 20 क्वेश्चन लिखूंगा और आपको बताना है कि ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। क्या समझ पा रहे हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो जीआई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो जीआई, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और आपको बताना है कि ये कौन सा कंपाउंड, कौन कौन सा कंपाउंड जीआई शो करेगा। चलिए ठीक है, देखिए शो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो नो लिखना है। क्यों नहीं करेगा, हॉरिजेंटल वर्टिकल ये एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं करेगा, ठीक है। अब बताइए करेगा कि नहीं करेगा, चलिए थोड़ा लास्ट से आंसर नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए, करेगा कि नहीं करेगा। क्या आप लोग देखना है कि बताइए क्या रोटेशन ऑफ सेंट है, क्या यहाँ में डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या यहाँ में सेम ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा है। मिथाइल को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, Me, तो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो ये शो नहीं करेगा। तुम लोग एमी को देख के कुछ नया ग्रुप सोच रहा होगा, ठीक है, तो बिल्कुल गलत है, एमी बोले तो मिथाइल, ठीक है।
बोलिए शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, है ना? तो क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होगा तो ये करेगा। क्या ये शो करेगा? नहीं करेगा। तो इसका वजह से, ये लोकेशन का वजह से जीआई नहीं शो होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगर आपसे पूछा जाए, बताइए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? आंसर इज करेगा। क्या ये पाई बॉन्ड है क्या? क्या रोटेशन अब्सेंट है? क्या इसी पाई बॉन्ड के राउंड चेक करना पड़ेगा? क्या इस पाई बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है? पीएचएच। क्या जुड़ा हुआ है? पीएचएच। दूसरा क्या जुड़ा हुआ है? HCH3। दोनों ग्रुप सेम है, डिफरेंट है? तो आंसर इज डिफरेंट है। तो शो करेगा कि नहीं करेगा? पीएच बोले तो फिनाइल। हमको लगा पावर ऑफ हाइड्रोजन बताएंगे आप लोग। ये पीएच अलग है भाई, ये फिनाइल है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ में एक CH3 है, यहाँ में एक H है, और यहाँ में एक पीएच है, और यहाँ में एक H है। समझ पा रहे हैं? पीएच बोला जाए तो फिनाइल ग्रुप। अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो उसका नाम हो जाता है फिनाइल। ठीक है, तो अब ध्यान देना है। तो ये कंपाउंड क्या शो करेगा? जीआई शो करेगा। अब आपको बताना है शो करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा, वो आपको बताना था। चलिए बताइए, शो करेगा कि नहीं करेगा? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखो, क्या ये लोकेशन तो शो नहीं करेगा, लेकिन ये क्या sp3 है क्या? क्या ये sp3 है क्या? तो कोई भी रिंग में दो sp3 कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप लगा है तो क्या शो करता है? जीआई। तो क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्या समझ पा रहे हैं? इसमें चेक करना है, बताइए क्या ये डिफरेंट ग्रुप है क्या? क्या यहाँ में ध्यान देंगे मल्टीपल बॉन्ड है क्या? इधर में ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है? तो आंसर इज डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ में बियर लगा है, यहाँ में बियर नहीं लगा है। तो ये भी कंपाउंड क्या शो करेगा? जीआई शो करेगा। बताइए शो करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम सेम, डिफरेंट डिफरेंट, सेम सेम, तो शो करेगा? नहीं करेगा। अब तो पता चल गया होगा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, डिफरेंट है, तो आंसर इज डिफरेंट है। और ये भी क्या हो चुका है? डिफरेंट हो चुका है, तो ये शो करेगा। ये बताइए सेम है या डिफरेंट है? सेम सेम है या डिफरेंट डिफरेंट? अब रुक जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शो करेगा कि नहीं करेगा? इसको मैं पूरा आगे में बताऊंगा, पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? मतलब कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा, आपको ऐसे चेक करना है भाई। इतना आसान है ना ये। ठीक है, कॉपी हो चुका है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन इस टॉपिक से करेंगे हम लोग। जैसे अगर मान लो भाई, आपको बताना है करेगा कि नहीं, अभी कॉपी मत करिए, केवल आपको बताना है। जैसे मान लो यहाँ में लिखा है, जैसे अगर मान लो भाई यहाँ में लिखा है CH2 HCH3, बताइए शो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इधर ग्रुप क्या हो चुका है? सेम से। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए शो करेगा कि नहीं करेगा? आंसर इज नहीं करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। चलिए आप बताइए करेगा कि नहीं करेगा? तो आप बोलेंगे नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या हो चुका है? सेम सेम। अगर मान लो इसको मैं जोड़ दूं CH2 से, किससे जोड़ दूं? CH2 से। अब बताइए करेगा कि नहीं करेगा? तो आपका आंसर इज नहीं करेगा, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला कार्बन आइडेंटिकल डिवाइड हो जाता है। क्या कैसा डिवाइड हो जाता है? आइडेंटिकल डिवाइड हो जाता है। तो अब देखो, क्या ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम सेम है कि डिफरेंट डिफरेंट है? तो सेम सेम है, तो आंसर ये शो जीआई नहीं करेगा। ये नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इस एच के पास थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो ऐसे लिखा है, अगर मान लो ऐसे लिखा है BRH, क्या लिखा है बोलिए भाई? BRH। तो आपको आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो बताओ, ये ऊपर वाला सेम है, लेकिन ये कार्बन आइडेंटिकल डिवाइड होता है, आधा Br ऊपर आधा Br नीचे, आधा H ऊपर आधा H नीचे, क्योंकि वो प्लेनर होता है। कैसा होता है? प्लेनर। आप मुझे बताइए क्या ये शो करेगा कि नहीं करेगा? तो आंसर इज नहीं करेगा।
क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर मान लो यहाँ में Cl लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? Cl। अब पूछा जाए बताइए शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आपका आंसर इज नहीं करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या कि ये शो करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन अगर इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए, अगर इसमें चेंज कर दिया जाए, आप थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है, अब बताइए ये शो करेगा कि नहीं करेगा? तो आप करेंगे ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप सेम सेम डिफरेंट 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 डिफरेंट, तो ये जीआई शो करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो ये वाला कार्बन आइडेंटिकल डिवाइड होता है, उसके पास अलग अलग ग्रुप क्यों ना हो, सेम सेम ग्रुप क्यों ना हो, दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। अगर इक्वली डिवाइड होगा तो ऊपर और नीचे सेम सेम हो जाएगा, तो जीआई शो नहीं करेगा। यहां में भी शो नहीं करेगा, लेकिन ये भी शो नहीं करेगा क्योंकि ये कार्बन तो इक्वली डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम नहीं है, डिफरेंट हो चुका है। नहीं समझे आप लोग? ठीक है, कॉपी करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो शायद मुझे नहीं लग रहा कि अब आपका डाउट होगा। क्लियर है ना? बताओ ये रिंग जीआई शो करेगा कि नहीं? ये तो मल्टीपल बॉन्ड जीआई शो कर रहा था ना भाई, क्या ये रिंग जो शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? क्या ये sp3 है क्या? टू डिफरेंट ग्रुप है क्या? लेकिन और कोई sp3 पे टू डिफरेंट ग्रुप है ही नहीं। समझ पा रहे हैं? ये बताओ ये दो डिफरेंट, क्या ये डिफरेंट है क्या? क्या ये sp3 है क्या? क्या टू डिफरेंट ग्रुप है? क्या ये sp3 है? टू डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं है? है। तो क्या इस केस में मल्टीपल बॉन्ड और रिंग भी जीआई शो करेंगे? किसको? इसको? ये वाला को? देखिए यहां में क्या करेंगे कि चेक करना है, तो आपको क्या करना है कि ये जो कार्बन होता है, ये जो कार्बन होता है वो आइडेंटिकल डिवाइड होता है। समझ पा रहे हैं ना? ये वाला कार्बन कैसे डिवाइड होगा? आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल डिवाइड होगा तो ये कार्बन जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे होगा, जितना कार्बन Cl ऊपर जाएगा उतना ही कार्बन Br नीचे होगा। मतलब यहाँ में ऊपर में भी क्या होगा? Cl Br, नीचे भी क्या होगा? Cl Br। प्लेनर होता है, प्लेन को एक पार्ट में काटेंगे तो ऊपर और नीचे वाला ग्रुप सेम सेम हो जाता है। तो समझ पा रहे हैं ना भाई? जैसे मान लो आप ऐसे समझिए, जब हम लोग ऐसे समझने की आपको कोशिश करा रहे हैं, जैसे देखिए क्या आप समझ पा रहे हैं? ऐसे है ना भाई, देखो एक Cl है एक Br है ना, और जब इधर से काटा जाएगा तो बताओ ये Cl Br और इधर से जब काटेंगे तो ऊपर में भी Cl Br आएगा, नीचे में भी Cl Br आएगा कि नहीं आएगा? तो आइडेंटिकल डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड हो जाएगा? आइडेंटिकल डिवाइड हो जाएगा। इसलिए ये वाला कार्बन पे कितना भी डिफरेंट ग्रुप क्यों ना लगा हो या सेम सेम ग्रुप क्यों नहीं लगा हो, वो आइडेंटिकल डिवाइड होगा। क्लियर है ना? तो इसलिए वो शो नहीं करेंगे। समझ में आया है? नहीं आया? जैसे आप थोड़ा सा सोचो भाई, ये देखिए, ये आप ऐसा सोचना कि इस पे ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है ना, यहाँ में Cl है, ये Br है। आपको लग रहा होगा कि ये तो डिफरेंट हो चुका है। क्या हो चुका है? डिफरेंट हो चुका है। तो देखिए जब आप इसको ऐसे काटेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐसे आइडेंटिकल काटेंगे, ऐसे प्लेन है ना, तो ऐसे डिवाइड करेंगे तो बताओ Cl Br आधा ऊपर आएगा आधा नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इक्वली आइडेंटिकल डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ऊपर और नीचे में ग्रुप सेम सेम हो जाएगा, और सेम सेम हो जाएगा तो शो नहीं करेगा। क्या समझ पा रहे हैं? ये वाला कार्बन आइडेंटिकल डिवाइड होगा, और अगर इसमें चेंजेस आ रहे हैं तो शो करेगा। शो करेगा कि नहीं करेगा? शो करेगा कि नहीं करेगा? तो आंसर इज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बताओ ये मल्टीपल बॉन्ड है, क्या ये डिफरेंट ग्रुप है? तो लेकिन इधर में देखेंगे, इसको अगर हम लोग मानते हुए आप क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे तो देखिए ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम सेम डिफरेंट डिफरेंट, आंसर इज सेम सेम, तो जो नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे आपको चेक करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है और आपको बताना है कि शो करेगा कि नहीं करेगा। बताइए शो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा? नहीं करेगा। कंपाउंड जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? तो आंसर इज नहीं करेगा। गलत है, ये कंपाउंड जीआई शो करेगा। अच्छा से देखिए, आपने अच्छे से देखा ही नहीं? अरे भाई देखो, आप ऐसे सोच रहे होंगे क्या हॉरिजेंटल वर्टिकल, क्या ये प्लेनर तुलाई नहीं करेंगे?
मतलब क्या ये मल्टीपल बॉन्ड का वजह से तो जीआई तो नहीं होगा, लेकिन क्या इधर रिंग दिखाई दे रहा है क्या? क्या ये sp3 है क्या? क्या ये sp3 है क्या? क्या इधर H है? इधर में जो ग्रुप लगा हुआ है वो सेम है या डिफरेंट है? तो आंसर इज डिफरेंट है। क्या समझ पा रहे हैं? तो ये कंपाउंड क्या शो करेगा? ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, तो आंसर इज एस, जीआई शो करेगा। क्या ये ग्रुप क्या हो चुका है? डिफरेंट हो चुका है। और अब अगर डिफरेंट हो चुका है तो यहां से अगर डिवाइड करेंगे तो बताओ ऊपर और नीचे वाला सेम है डिफरेंट है? तो आंसर इज सेम है, तो शो नहीं करेगा। मल्टीपल बॉन्ड का वजह से जीआई शो नहीं करेगा, रिंग का वजह से चेक करना है। तो बताइए रिंग का वजह से करेगा कि नहीं करेगा? तो बताओ क्या ये sp3 है क्या? क्या ये भी sp3 है क्या? क्या यहाँ में टू डिफरेंट ग्रुप लगा है? वो कौन सा टू डिफरेंट ग्रुप है? तो आंसर इज HBr। H आंखों से दिखाई देता है क्या? नहीं, अच्छा से देखना पड़ता है। तो ये है H, समझ पा रहे हैं? तो इसलिए ये कंपाउंड जीआई शो करेगा क्या? करेगा, तो आंसर इज करेगा। देखिए भाई, मेरा कहने का मतलब है अगर कंटिन्यूअसली पाई बॉन्ड आ जाए तो क्या देखते थे? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। या कंटिन्यूअसली रिंग जुड़ा हुआ है तो क्या देखना है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। या रिंग से जुड़ा हुआ डायरेक्टली डबल बॉन्ड आ जाए तो उस समय आपको क्या देखना है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेरा कहने का मतलब है अगर ऐसे आ जाए, अगर ऐसे आ जाए तो क्या देखेंगे? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अगर मान लो ऐसा ऐसे लगा है तो उस केस में क्या देखना है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। क्या समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना भाई? अगर ऐसा है तो ये उस केस में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, ये कार्बन रिंग से जुड़ा हुआ है। डायरेक्टली रिंग एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो उस केस में हम क्या चेक करते हैं? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। समझ पा रहे होंगे? अगर मान लो ऐसे लिखा है तो उस केस में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसा चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम चेक कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ में लगा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछ देगा क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आप गलत मत कर देना भाई। जैसे अगर मान लो आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि क्या ये शो करेगा कि नहीं करेगा, अगर मान लो यहाँ में Cl है और यहाँ में Cl है तो उस केस में आप गलत कर सकते थे, sp3 है कि नहीं है, sp3 है कि नहीं है, तो आप गलत कर देंगे। ये हॉरिजॉन्टल होगा तो वर्टिकल होगा, दोनों प्लेन अलग अलग हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल है, दोनों जो Cl लगा हुआ है वो वर्टिकल में लगा हुआ है। समझ पा रहे हैं ना? एक प्लेन में लाई करेगा, इसलिए आंसर क्या होगा? जीआई शो करेगा। समझ पा रहे हैं? क्या इसमें चेक करना है क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? नहीं, क्योंकि डायरेक्टली रिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या? हाँ ठीक है। तो क्या ये कॉपी हो चुका था? अब आइए इधर बात करते हैं। कॉपी हो चुका है क्या भाई? ठीक है, कॉपी हो चुका, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो रिएजेंट याद करने वाले हैं उसका नाम है डाइबेल। याद रखेंगे दीवार। कैसे याद करेंगे? DIBAL नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम होता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या नाम होता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या काम करता है? ये दो को रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करता है भाई? दो को। किस किस को? साइनाइड को और एस्टर को डायरेक्ट बना देता है एल्डिहाइड। क्या बना देता है? एल्डिहाइड। तो अगर दीवार आएगा तो साइनाइड को किसमें बना देगा और एस्टर को किसमें बना देगा? तो आंसर एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा भाई? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर मैं बोलूंगा डाइवेल किस किस को एल्डिहाइड बनाता है, तो आंसर इज दो को एल्डिहाइड बनाता है। किस किस को? साइनाइड को और किसको? एस्टर को। साइनाइड को और किसको? एस्टर को।
तो अभी हमने दो रिएजेंट पढ़ा है भाई, ठीक है। पहला का नाम क्या है, दीवाल, आप याद करेंगे दीवाल। दीवाल किस किस को रिड्यूस करता है, आंसर इज साइनाइड और एस्टर को क्या बना देता है, तो आंसर इज एल्डिहाइड बना देता है। और दूसरा क्या लिखा गया है, ZnHgHCl, क्या लिखा गया है, ZnHgHCl, क्या नाम होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या नाम होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन, याद रखना है, मेंशन मेंशन क्लीमेंसन, क्लियर है ना भाई। क्लीमेंसन किस किस को एल्केन बना देता है, तो आंसर इज एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन बना देता है। किसको किसको एल्केन बना देता है, एल्डिहाइड कीटोन को क्या बना देता है, एल्केन बना देता है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन को क्या बना देता है, एल्केन बना देता है, ठीक है। देखिए उल्फ किस्नर रिडक्शन क्या है भाई, उल्फ किस्नर रिडक्शन, समझ पा रहे हैं ना भाई। अगर ये आएगा तो ये क्या काम करेगा, तो ये भी क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन को क्या बना देता है, एल्केन बना देता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो रिएक्शन होती है वो बेसिक मीडियम में होती है। किसमें होती है भाई, बेसिक मीडियम में होती है। KOH एसिड है कि बेस है, तो आंसर इज बेस है, तो बेसिक मीडियम में। और ये जो HCl एसिड है कि बेस है, तो आंसर इज एसिडिक मीडियम में। ये जो होता है वो किस मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम। और वो क्या होता है, उल्फ किस्नर रिडक्शन कौन सा मीडियम में, बेसिक मीडियम में। क्या आप समझ पा रहे हैं। अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अरे भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हमको एल्डिहाइड से एल्केन बनाना है, आंसर इज एल्डिहाइड से एल्केन बनाना है लो पीएच में, तो कौन सा रिएजेंट लेना है। अरे भाई अगर मान लो ऑप्शन में ये लिखा है और ये लिखा है, तो लो पीएच मतलब एसिडिक, एसिडिक मीडियम में कौन सा रिएजेंट लेना है, ZnHgHCl। क्या काम करता है, ये दो को रिड्यूस करता है, किस किस को, एल्डिहाइड कीटोन को क्या बना देता है, एल्केन बना देता है। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए इतना आज रिएजेंट याद करा जाएगा और नेक्स्ट में और याद कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहां में बोल रहे कि द थर्ड मेंबर फैमिली ऑफ एल्कीन एल्काइन, क्या लिखा है, एल्कीन आइन हैज मोलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या समझ पा रहे हैं ना। अब देखो इसमें क्या होना चाहिए भाई, डबल बॉन्ड भी होना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। देखो एल्कीन बोले तो ENE बोले तो एक डबल बॉन्ड, और YNE बोले तो एक ट्रिपल बॉन्ड। तो उसका थर्ड मेंबर पूछा गया था, तो आप पहले ध्यान दो, क्या आपने इसको डबल बॉन्ड बना लिया, क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। फिर आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो बताइए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, 4, तभी उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड लग सकता है। नहीं तो तुम लोग कुछ और सोच रहा है। तो अगर मान लो तुमने ट्रिपल बॉन्ड ऐसे कर देंगे तो ये कार्बन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, नहीं कार्बन तो 5 बॉन्ड बना रहा है ना। तो मिनिमम कितने कार्बन होंगे इसमें, इन और आइन में मिनिमम कितने कार्बन होंगे, 4। कितने होंगे, 4। तो इसका ये फर्स्ट मेंबर है, तो सेकेंड मेंबर में कितना कार्बन हो जाएगा, 5। और थर्ड मेंबर में कितने कार्बन हो जाएंगे, 6। अरे भाई ये बताओ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या इसका बताओ ये फर्स्ट मेंबर है, क्या ये फर्स्ट मेंबर है कि नहीं है। क्या बताइए इसका सेकेंड मेंबर बताना है, क्या बताओ ये इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड मेंबर। क्या हो जाएगा बोलिए, सेकेंड मेंबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसका थर्ड मेंबर बनाना है, क्या बनाना है, थर्ड मेंबर, तो ये इसका थर्ड मेंबर में एक और कार्बन इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या समझ पा रहे हैं। तो बताइए कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन कितना, 6। बताइए कार्बन 6, देखिए फॉर्मूला खुद से लिखना है, कार्बन 6 पे हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, कार्बन 6 पे हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 14। कितना होना चाहिए, 14। एक पाई बॉन्ड होता है तो 2 हाइड्रोजन कम होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है तो 4 हाइड्रोजन कम होता है। इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 3। हाइड्रोजन कितना कम होगा, 6। तो बताओ 6 कार्बन पे 14 हाइड्रोजन, तो 6 कम हो जाएगा, तो आंसर इज H8। क्या समझ पा रहे हैं क्या, नहीं समझे आप लोग, समझे हैं ना। नहीं तो आप हाइड्रोजन लिखिए, अरे समय लगेगा उसमें। और किसी का कुछ डाउट। देखो भाई जिसमें इन है और आइन है, और इन है और आइन है होने के लिए तो 4 कार्बन चाहिए, और 4 कार्बन है तो ये फर्स्ट मेंबर है, तो इसका आगे वाला होमोलोगस 5 कार्बन वाला होगा, उसका आने वाला क्या हो जाएगा, 6 वाला हो जाएगा। तो आंसर इज C6
और हाइड्रोजन S6 नहीं, वो तो बेंजीन हो गया है ना भाई, समझ पा रहे हैं ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन 6 दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन में तो एक ही है, तो आंसर इज सी पार्ट। चलिए और बोलिए। 7 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन CO2। तो देखिए अगर हम बात करें, देखिए कौन सा कंपाउंड, जैसे कि अगर ध्यान दो, क्या यहाँ में प्रोडक्ट क्या बनेगा, किसी का कंबशन कराएंगे तो प्रोडक्ट तो CO2 और वाटर होगा। बोला है कि CO2 में जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वही इसमें इस यहाँ पे जो कंपाउंड लिखा जाएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। मान लो जैसे एक कंपाउंड है, इसका क्या कराया गया, कंबशन कराया गया, क्या कराया गया बोलिए, कंबशन, तो प्रोडक्ट क्या बना, CO2। तो CO2 का जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वही एक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। आइए ध्यान दीजिए, क्या CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है क्या, क्या कार्बन के अगल में भी पाई बगल में भी पाई, कितने पाई, दो पाई पे हाइब्रिडाइजेशन sp, बताओ क्या होता है sp। अब देखो एक क्या क्या है, ऑप्शन चेक करेंगे, बताओ इथेन बोला है, सिंगल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3, ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। इथाइन लिखा है, क्या लिखा है बोलिए, इथाइन लिखा है। ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp। इथीन में क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इथेनल अल्कोहल में sp3। करेक्ट आंसर इज इथाइन, YNE वाला। नहीं समझे आप लोग, क्या इथाइन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताइए, यही ना इथाइन है भाई, इसमें भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, और इसका जब कंबशन कराएंगे तो CO2 का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, सेम सेम हो गया। क्या समझ पा रहे हैं, नहीं समझे आप लोग। अगर तुम इथीन लेता ना भाई, अगर तुम एप्सन लेता ए, तो ये तो इथेन ना लिखा है, इथेन में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, दोनों क्या है, डिफरेंट हो चुका है। समझ पा रहे हैं ना। अगर इथीन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इथीन, तो आंसर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, और इसका क्या है sp, डिफरेंट डिफरेंट है। पूछा है सेम किसका होगा, तो करेक्ट आंसर इज इथाइन। समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए और कोई किसी का कुछ डाउट। 12 से पहले 10। अरे भाई रिंग में देख लीजिए, रिंग में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, कितना बार है, 2 बार, तो हेट्रो एटम है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ हेट्रो एटम प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, रिंग में चेक करना है, किसमें चेक करना है, रिंग में कितने अलग अलग एटम है, 2, तो आंसर इज 2। होमो एटम का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर मैं पूछूं इसमें हेट्रो एटम कितना है, तो आंसर इज 1, और इसमें एक और नाइट्रोजन लगा दिया जाए तो कितने हेट्रो एटम, 2। रिंग में चेक करना है ना कि रिंग के बाहर। क्या समझ पा रहे हैं। चलिए और बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 12 12 12 तो इतना आसान है। अरे भाई 12 तो यही है ना, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड, तो इसको क्या बोला गया था 2, और इसको 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो sp3। अब मैं गलती कर दिया हूं, तो आंसर इज 3। समझ पा रहे हैं, मैं जल्दीबाजी में गलती कर दिया, चलो हो जाएगा। ओ सॉरी 12 का मैंने करेक्ट करा दिया है, आंसर हो जाएगा sp3 13। तो देखिए होमोलोगस होने के लिए सेम फंक्शनल ग्रुप का होमोलोगस देखा जाता है। तो अगर बात करा जाए प्रोपानल, OL है, 1 प्रोपानल 2 प्रोपानल, सेम ही है ना भाई। होमोलोगस का मतलब एक बढ़ जाना है, 2 बढ़ जाना है, 3 बढ़ जाना है, समझ पा रहे हैं ना भाई। तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन तो सेम है, तो ये होमोलोगस हो ही नहीं सकता है। 1 प्रोपानल 2 प्रोपानल होमोलोगस है क्या, होमोलोगस में तो CH2 का डिफरेंस होना चाहिए ना भाई, या 14 यूनिट का होना चाहिए, मतलब सेम सेम, मतलब अलग अलग कार्बन होना चाहिए, एक में 3 तो दूसरा में 4, एक में 4 तो दूसरा में 5। अगर एसिड की बात करेंगे तो पूरा एसिड होना चाहिए, लेकिन उसमें कार्बन ज्यादा होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना भाई। इथानल प्रोपानल, एक तो एल्कोहल है, दूसरा एल्डिहाइड है, कभी होमोलोगस हो ही नहीं सकता है। एसीटोन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन, सॉरी कीटोन और एल्डिहाइड आपस में क्या नहीं हो सकता है, होमोलोगस। होमोलोगस सेम सेम फंक्शनल ग्रुप का होता है। एक तो एसिड है, एक एसिटिक एसिड है, और एंड ब्यूटारिक एसिड है, तो ये होमोलोगस हो सकता है, लेकिन आंसर होना चाहिए था एसिटिक एसिड प्रोपानोइक एसिड, तब आंसर करेक्ट हो जाता। समझ पा रहे हैं, लेकिन तभी भी आपको चेक करके फोरी मारना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या तो मतलब दोनों एसिड है और दोनों में कार्बन अलग अलग है। समझ पा रहे हैं ना भाई। चलिए और बोलिए।
और किसी का कुछ डाउट? किसी का कुछ भी डाउट है भाई पूछ लो, शर्म नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 36 से पहले 36 से पहले किसी को डाउट नहीं है। 36 में देखिए विच इज करेक्ट इनकरेक्ट IUPAC नेम। इतना आसान क्वेश्चन तुम लोग लग रहा था कि क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है। और यहाँ में देखिए 3 पेंटाइन, पहला ऑप्शन क्या लिखा है बताइए? 3 पेंटाइन ऐसा लिखा है ना भाई। इसका मतलब क्या लिखा है? पेंट 3 आइन ही तो लिखा है। पेंट बोले तो 5 कार्बन। क्या 5 कार्बन बनाइए? और कितना नंबर में उसने ट्रिपल बॉन्ड लगाया? 1 2 3 ऐसा। क्या इसका नाम पेंट 3 आइन हो सकता है? नहीं, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पेंट 2 आइन होगा। लेकिन क्या लिखा गया था? पेंट 3 आइन लिखा गया था। सही है कि गलत है? गलत है, तो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। चलिए और बताइए। और क्वेश्चन नंबर 48 में आप लोगों को लग रहा था कि 2 ऑप्शन सेम सेम है, लेकिन आंसर तो कुछ और था, उसका सी पार्ट था। समझ पा रहे हैं? चलिए 48 भी बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट हुआ था। 48 में देखिए पहला क्या लिखा है बताइए? 3 मिथाइल, क्या लिखा है बोलिए? 3 मिथाइल 2 इथाइल पेंटेन। और बोला गया है करेक्ट IUPAC नेम बताना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो पहले इसका डायग्राम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना भाई। ठीक है, तो बताइए यहां में क्या लिखा है? पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। बताइए क्या पेरेंट्स में कितना? 5 कार्बन बोला है, तो पेंटेन में कितना कार्बन हो जाएगा? 5। अब देखिए 3, देखो आप नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसा कर लो, तो पेंटेन हो गया। 2 में क्या लगा है? इथाइल। इथाइल बोले तो ET ग्रुप है ना, और 3 में मिथाइल लगा है। ठीक है, अब बताइए क्या ये नाम सही है क्या इसका? नहीं। सबसे पहले हम लोग बताओ सिलेक्शन या नंबरिंग? सिलेक्शन। सिलेक्शन या नंबरिंग? सिलेक्शन। तो आंसर तो देखो, मान लो ये ग्रुप लग चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्शन या नंबरिंग? तो आंसर इज सिलेक्शन। सिलेक्शन किसका करना है? सिलेक्शन में मैक्सिमम क्या आना चाहिए? बॉन्ड आना चाहिए, डॉन आना चाहिए। डॉन के बाद मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए? कार्बन। अगर हम PCC सेलेक्ट करें तो बताओ क्या PCC में नीचे चले जाएंगे? क्या इथाइल में 2 कार्बन होता है क्या? अगर 2 कार्बन होता है, अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? क्या ऊपर जाना है नीचे जाना है? आंसर इज नीचे जाना है। क्यों नीचे जाना है? क्योंकि इधर में तो 1 कार्बन था, नीचे में 2 कार्बन था, इसलिए हम लोग कहां चले जाएंगे बोलिए? नीचे चले जाएंगे। अब बताओ इसका एग्जैक्ट नाम क्या होगा? अब बताइए नंबरिंग करेंगे, उसके बाद ये इधर से कितना नंबर में लगा है? 3। इधर से भी कितना नंबर में लगा है? 3। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। लेकिन ये तो ये नाम लिखा है, मतलब ये सही लिखा है गलत लिखा है? तो आंसर इज गलत लिखा है। नहीं समझे आप लोग? हाँ, किस क्या क्या नहीं है? हाँ, तो मतलब ये जो पेंटेन लिखा है ना, उसका स्ट्रक्चर ये है, और इसका नाम में हेक्सेन आएगा। तो ये जो गलत लिखा है ना, ये जो स्ट्रक्चर लिखा है, आप डायग्राम बनाना। ठीक है, डायग्राम बना लिया और उसका नाम लिखा है, तो इसका नाम ये होगा क्या? इस स्ट्रक्चर का नाम ये होगा क्या? नहीं होगा, इसलिए ये गलत है ना। ये नाम नहीं होगा, हेक्सेन होना चाहिए था। नहीं, तो इसलिए ना 1 भाई थोड़ा सा पेशेंस रखे। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्या लिखा है बताइए? 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन ऐसा लिखा है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई, यहाँ में क्या लिखा है? 2 इथाइल, और वैसे भी गलत है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो वही आता है। समझ पा रहे हैं ना भाई? बताओ ये सही है गलत है? गलत, यही तो लिखा है ना भाई, यही तो है ना। 2 इथाइल मतलब ये उसने पेंटेन में 5 कार्बन माना, और 2 में इथाइल लगाया, 3 में मिथाइल लगाया। चलिए ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं, इसका भी बना के देख लीजिए। देखो पेंटेन बोला जाए तो 5 कार्बन, उसका हिसाब से 5 कार्बन। क्लियर है ना भाई? और बोला है सेकेंड में इथाइल लगा दीजिए और थर्ड में मिथाइल लगा दीजिए। बताओ क्या ये नाम अगर ऐसे लगाएंगे तो इसका नाम तो ये नहीं हो सकता है ना, हमारा PCC तो ये हो जाएगा। उस PCC में 6 कार्बन होगा, लेकिन उसने 5 लिखा है, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है। समझ पा रहे हैं? सी ऑप्शन चेक करेंगे, क्या लिखा है? 3 इथाइल। क्या लिखा है? 3 इथाइल 2 मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पेंटेन बोला है तो 5 कार्बन है ना। अब देखिए 2 में इथाइल, कहां में इथाइल है भाई? 3 में इथाइल, और 2 में कहां में है? मिथाइल है। अब बताइए PCC सेलेक्ट करिए, तो PCC सेलेक्ट करेंगे तो बताओ इधर जाएंगे तो 2 कार्बन, नीचे जाएंगे तो 2 कार्बन। अगर तुम इस PCC को मान लेता तो साइड ब्रांच एक ही आता,
तो इसको नहीं मानना था। अगर आप इसको पीसीसी मानते तो 2 साइड ब्रांच आ जाता और पेरेंट चेन में 5 कार्बन आ जाता कि नहीं आ जाता। तो अब इसका नाम लिखना है, तो बताइए यहां से काउंट करेंगे तो 2 नंबर और इधर से काउंट करेंगे तो 3 नंबर, तो 1 2 3 4 5, इसका नाम तो यही होगा जो लिखा गया है। समझ पा रहे हैं? पिछले आंसर 3 वाला सही होगा। चलिए और बोलिए, इसमें आप लोगों का डाउट था। क्वेश्चन नंबर 50 कॉमन है क्योंकि स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। और किसी का कुछ डाउट? सबसे पहले सिलेक्शन या नंबरिंग? सिलेक्शन करते समय सबसे पहले क्या क्या ध्यान देना है कि मैक्सिमम क्या आना चाहिए? डॉन के बाद मल्टीपल बॉन्ड के बाद नंबर ऑफ कार्बन के बाद साइड ब्रांच। सिलेक्शन नंबरिंग कैसे करते हैं? नंबरिंग में क्या आना चाहिए? नंबरिंग करते समय में नंबरिंग सबसे लोवेस्ट किसको देना है? जिसमें डॉन आए, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड है, उसके बाद साइड ब्रांच। क्या आ जाए भाई? साइड ब्रांच। चलिए सबसे पहले नाम कैसे करते हैं? नाम का रूल क्या था? नेमिंग करते समय सबसे पहले किसका नेम लिखना है? साइड ब्रांच। किसका नाम? साइड ब्रांच। फिर किसका नाम? साइड ब्रांच के बाद किसका नाम लिखते हैं? पीसीसी। पीसीसी के बाद बॉन्ड का, बॉन्ड के बाद आवाज नहीं आ रही, बॉन्ड के बाद डॉन का। समझ पा रहे हैं? प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? जोर से बोलो, किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे लास्ट में अमाइन, अमाइन से ऊपर थायोल, थायोल से ऊपर अल्कोहल। साइनाइड आइसोसाइनाइड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? एल्डिहाइड कीटोन में किसकी ज्यादा? सेकंड प्रायोरिटी किसकी होती है? सल्फोनिक एसिड। सेकंड किसकी होती है? सल्फोनिक एसिड। थर्ड में क्या होता है? एनहाइड्राइड। क्या होता है? एनहाइड्राइड। नीचे में क्या आता है? एस्टर। फिर क्या आता है? एसिड हैलाइड। फिर क्या होता है? अमाइड। क्या होता है? अमाइड। बताओ स्टेगर इक्लिप्स? स्टेगर स्टेबल, इक्लिप्स स्टेबल। स्टेगर में गोच या एंटी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो कौन जाता है स्टेबल? गोच। क्या समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा बताइए, 2 बल्कि ग्रुप कितना डिग्री एंगल में होना चाहिए? 180 डिग्री। हाइड्रोजन बॉन्ड कितना डिग्री एंगल में होना चाहिए? 60 डिग्री। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। 2 कार्बन को प्रोप, क्या सॉरी गलती बोला, एक कार्बन को फॉर्म, 2 कार्बन को एसिड, 3 कार्बन को प्रोपियोन, 4 कार्बन को ब्यूटाइल, 5 कार्बन को वेलाइल। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा बताइए, क्या आप लोग कुछ रिएजेंट आप लोग याद किए थे? अच्छा बताइए, साइक्लोहेक्सेन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? साइक्लोहेक्सेन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? चेयर। क्यों चेयर में गया? 109 डिग्री का वजह से। किसका वजह से? चेयर में जाके चेयर का क्यों हो गया? क्योंकि वो स्टेगर बन गया। क्या बन गया था? स्टेगर इक्लिप्स में कौन ज्यादा स्टेबल? स्टेगर। क्या उसके 2 बेटे थे, एक का नाम इक्वेटोरियल, दूसरा का नाम एक्सियल। किसमें सब्स्टिट्यूएंट लगाने से वो ज्यादा स्टेबल होता है? इक्वेटोरियल। क्यों? क्योंकि रिपल्सन मिनिमम होती है। क्या होती है भाई? मिनिमम होती है। बताओ NO2 का फोटो में सिंगल डबल? NO2 में सिंगल या डबल? डबल। NO में किसका होता है? डबल। NH2 में कैसा होता है? सिंगल। अमाइड में कैसा होता है? डबल। साइनाइड में कैसा होता है? ट्रिपल। आइसोसाइनाइड में कैसा होता है? एल्डिहाइड में डबल। NH2 में कैसा? सिंगल। OH में कैसा? सिंगल। क्या आप लोगों को बताया गया था रिएजेंट के बारे में? किसके बारे में बताया गया था? रिएजेंट। अब मुझे बताइए, कौन पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है? कौन पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है? LiAlH4। LiAlH4 का क्या? LiAlH4 को हम क्या बोलते हैं? लाहा। क्या बोलते हैं? क्या सारे फंक्शनल ग्रुप देखे क्या बोलेंगे? आहा। क्या एसिड बोलेगा? क्या एसिड बोलेगा? क्या साइनाइड बोलेगा? क्या नाइट्रो कंपाउंड बोलेगा? क्या नाइट्रोसो बोलेगा? क्या कीटोन बोलेगा? क्या कीटोन बोलेगा? कीटोन बोलेगा भाई, क्योंकि पोलर पाई बॉन्ड है। क्या समझ पा रहे हैं ना? एसिड हैलाइड, अमाइड, एल्काइन नहीं। एल्काइन बोलेगा? क्या नहीं। एल्कीन नहीं। क्या वो सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है? सिर्फ किसको छोड़ के? 2 को। कौन कौन सा? एल्कीन, एल्काइन। क्या समझ पा रहे हैं? अच्छा बताओ, ऑक्सीजन से जुड़े वाले ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देता है? अल्कोहल। नाइट्रोजन से जुड़े वाले ग्रुप को अमीन। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से जुड़े वाले ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देता है? अमीन में कन्वर्ट कर देता है। क्या समझ पा रहे हैं? क्या एक्राइल किसको बोलते थे? 3 कार्बन 1 पाई बॉन्ड। प्रोटॉन किसको बोलते हैं? 4 कार्बन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कौन सा पोजीशन? सेकेंड पोजीशन। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? मेरा कहने का मतलब है, क्रोटोनल डिहाइड का फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? अच्छा बताइए, एल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या होता है? एल्डिहाइड। जोर से बोलो, एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड। कीटोन का कॉमन नेम कीटोन का कॉमन नेम इक एसिड। एस्टर का कॉमन नेम एट। साइनाइड का कॉमन नेम ओ नाइट्राइल। क्या होता था? ओ नाइट्राइल। चलिए बताइए, एचआई फास्फोरस का ट्रिक क्या था? जो हमसे टकराएगा एल्केन बन जाएगा। बताओ, प्रोपीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपाइन किस में कन्वर्ट होगा? प्रोपानल किस में कन्वर्ट होगा? प्रोपानोइक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? इथेन। किस में कन्वर्ट होगा? ब्यूटाइल एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा?
ब्यूटेन में, समझ पा रहे हैं ना। वेलरिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, पेंटेन में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, हेक्सेन में कन्वर्ट होगा। फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट होगा, हेक्सेन में। क्या आप समझ पा रहे हैं। अच्छा बताइए, उसके बाद हमने डाइवेल पढ़ा है, क्या पढ़ा, दीवाल पढ़ा। क्या पढ़ा, दीवाल। दीवाल कितनों कितनों को रिड्यूस करता है, दो को। किस किस को, साइनाइड और एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड। फिर मैंने आपको बताया मेंशन क्लीमेंसन। क्या बताया था, मेंशन क्लीमेंसन। क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट क्या नाम होता है, जिंक अमलगम एचसीएल। क्या होता है बोलिए, जिंक अमलगम एचसीएल। वो कितनों को रिड्यूस करता है, दो को। किस किस को, एल्डिहाइड और कीटोन। किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में। किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन। फिर हमने पढ़ा था उल्फ किस्नर रिडक्शन, कितने कितने को रिड्यूस करता है, दो। किस किस को। चलिए इसके बाद हम लोग बोलेंगे ना फरहान, न ऋतिक, न हिमेश, न ओमपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन, अमाइन, बेंजीन। क्लियर है ना भाई। क्या हम लोग पढ़ रहे थे। फिर मैं बोलूंगा नो ऑक्जेलेट। क्या था, नो ऑक्जेलेट 321 CD3 CH3। अच्छा देखिए, जब भी हम लोग आइसोमर्स की बात कर रहे थे तो क्या हम लोग कितने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। एल्केन एल्कीन एल्काइन के लिए क्या देखते थे, 1 1 1 2 3 5। क्या था, 1 1 1 2 3 5। 1 कार्बन का स्ट्रक्चर 1, 2 कार्बन का स्ट्रक्चर 1, 3 कार्बन का स्ट्रक्चर 1, 4 कार्बन का स्ट्रक्चर 2, 5 कार्बन का 3, 6 कार्बन का 5। अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो फॉर्मूला क्या था, 1 1 2 1 1 2 4 8 17। क्या था, 1 1 2 4 8 17। अगर हम बात करें C5H10O2, क्या लिखा है भाई, C5H10O2 का कितने कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर बनेंगे, तो आंसर इज C5H10O2। बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या बाहर कर देना है, COOH। कितने कार्बन बचेंगे, 4। 4 कार्बन के टोटल कितने GI होते, कितने आइसोमरिज्म होंगे भाई, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। 4 जगह से H हटाएंगे, CHO लगा देंगे तो आंसर बन जाएगा। बोलो क्लियर है ना। चल फिर हम लोग पढ़ रहे थे आइसोमर्स। क्या पढ़ रहे थे भाई, आइसोमर्स। आइसोमर्स किसको बोलते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए। क्या समझ पा रहे हैं। अगर ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नेम सेम, क्या नाम होता है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नेम सेम, क्या हो जाता है, स्ट्रक्चरल। नाम सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नेम सेम हो जाता है तो क्या हो जाता है, स्टीरियो। क्या हो जाता है, स्टीरियो। ऐसे कंपाउंड जिनका एमएफ सेम, एफजी सेम, एमएफ सेम और एफजी सेम, क्या नाम हो जाता है, गलती बोला। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो नाम क्या हो जाता है, फंक्शनल आइसोमरिज्म। जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाता है और पीसीसी में कार्बन डिफरेंट हो जाते हैं, नाम क्या हो जाता है, चेन आइसोमरिज्म। बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, पीसीसी में सेम, केवल पोजीशन डिफरेंट, क्या नाम हो जाता है, पोजीशन आइसोमरिज्म। क्या समझ पा रहे हैं। क्या मैंने आपको बता रहा था, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नेम सेम, लेकिन अरेंजमेंट 3D में डिफरेंट हो जाता है तो क्या नाम हो जाता है, स्टीरियो। स्टीरियो आइसोमरिज्म कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन सा, रिस्पॉन्स करेंगे जोर से, कौन कौन सा, 2। कन्फर्मेशनल कन्फिगरेशन होता है क्या, कन्फर्मेशन में बताओ किसका वजह से बॉन्ड एराइज होता है, फ्री रोटेशन का वजह से। फ्री रोटेशन की वजह से जो बॉन्ड, जो आइसोमरिज्म होते हैं उसका क्या नाम होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। क्या समझ पा रहे हैं। क्या कन्फर्मेशन सिखाया गया था, क्या कन्फर्मेशन में हम लोग क्या देख रहे थे, इथेन के कितने कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म होते हैं, इनफाइनाइट। क्या वो जब हम लोग फ्रंट वाला कार्बन को किससे डिनोट करते हैं, फ्रंट वाला कार्बन को डॉट से, बैक वाला कार्बन को राउंड से। उसमें हमको टोटल कितने स्ट्रक्चर, कितने प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं, 3। कौन कौन सा, न्यूमैन, फिशर और क्या होता था, सावर्ट्स। अगर मान लो ये मैं तुमको बोला था ये डॉगी को निकालो और फ्रंट से फोटो खींचो, क्या नाम हो जाएगा, न्यूमैन। क्या हो जाएगा, न्यूमैन। साइड से फोटो खींचेंगे तो सावर्ट्स, और ऐसे देख लेंगे तो फिशर। क्या समझ पा रहे हैं भाई, ऐसे आप देख सकते हैं। और जब भी बताइए, जब हम लोग, अच्छा जब भी हम बात करते हैं स्टेगर इक्लिप्स में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेगर। इक्लिप्स में डायहेड्रल एंगल कितना होता है, 0। डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री। क्या दोनों का बीच में टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा होता है, कम होता है, क्या ऊर्जा ज्यादा होती है, क्या ऊर्जा ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम। जब उसको हम लोग रोटेट कर देते हैं 60 डिग्री एंगल में तो डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री। क्या बल्कि ग्रुप दूर दूर हो जाएंगे, क्या टॉर्सनल स्ट्रेन कम हो जाएगा, क्या एनर्जी कम हो जाएगी, क्या स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इसलिए स्टेगर और इक्लिप्स में कौन ज्यादा स्टेबल है, स्टेगर, क्योंकि डायहेड्रल एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। अगर हम ब्यूटेन की बात करते हैं तो उसमें क्या, अगर हम ब्यूटेन की बात करेंगे तो क्या उसमें 60 डिग्री डायहेड्रल में 2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है, एक का नाम गोच, दूसरा का नाम एंटी। गोच और एंटी में डिफरेंस क्या होता है, गोच बल्कि
ग्रुप 60 डिग्री में होता है, बल्कि ग्रुप 180 डिग्री में होता है। 180 डिग्री कौन, डाइहेड्रल एंगल या रोटेशनल एंगल? रोटेशनल एंगल, क्योंकि दोनों का डाइहेड्रल एंगल कितना होता है 60 डिग्री, लेकिन दोनों का रोटेशनल एंगल क्या होता है, एक का 60 एक का 180 डिग्री। कौन ज्यादा स्टेबल होता है? एंटी गॉस से ज्यादा होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से कौन ज्यादा स्टेबल हो जाता है? गॉस फॉर्म। क्या समझ पा रहे हैं भाई? फिर उसके बाद मैंने बोला था कि मैं थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया था, क्या साइक्लोहेक्सेन में पढ़ाया था क्या? साइक्लोहेक्सेन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? चेयर। कौन सा फॉर्म है? चेयर। चेयर कितने फॉर्म में, क्या उसको फ्लिप करके अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे थे क्या? कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? चेयर। सबसे कम स्टेबल? सबसे कम स्टेबल हाफ चेयर। चेयर के बाद क्या आएगा? बोट आएगा, ट्विस्ट बोट आएगा। ट्विस्ट बोट और बोट में कौन ज्यादा स्टेबल? ट्विस्ट बोट। क्यों ज्यादा? क्योंकि बोट में 1 और 4 के बीच में हाइड्रोजन सामने सामने थे, जिसकी वजह से रिपल्सन हो रहा था, इसलिए उसको हम लोग ट्विस्ट कर दिया, तो नाम क्या हो जाएगा? ट्विस्ट बोट। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर फॉर्म, उसके बाद ट्विस्ट बोट, फिर कौन आएगा? बोट, उसके बाद हाफ चेयर। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? खत्म हो गया था क्या? चलो ठीक है।